हर हर महादेव दोस्तों आज आपका हिमाचली कटप्पा लुटरू महादेव जा रहा है भोलेनाथ के दर्शन करने। आज दोस्तों हम भोलेनाथ का श्रृंगार देखेंगे, धूप पूजा करेंगे, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे और कुछ खास भी करेंगे, स्पेशल वन। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों लुटरू महादेव अर्की में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। गुफा के बीच बसा हुआ भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। दोस्तों अर्की से 100 मीटर पीछे से रास्ता जाता है, वहाँ उस रास्ते पे जाओगे मंदिर मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसा है गुफा, कुछ ऐसी कला की है किसी भगत ने। दोस्तों मंदिर में हमेशा मंदिर के रूल्स का फॉलो करना है, तो हम भी मंदिर के रूल्स का फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ऐसी है गुफा, प्रवेश द्वार गुफा का। हर हर महादेव। दोस्तों ये गुफा पत्थरों की बनी हुई है, बहुत पुरानी गुफा है। और दोस्तों शिव परिवार का श्रृंगार हो रहा है, भोलेनाथ जी का, माँ पार्वती का, गणेश भगवान जी का, हनुमान जी का, शनि भगवान का और शिव के सबसे प्यारे गण नंदी महाराज जी का। हर हर महादेव। दोस्तों आपका श्रृंगार के बाद धूप पूजा होती है। धूप पूजा में गूगल धूप के साथ जड़ी बूटियाँ डली होती हैं, उनसे भगवान का पूजन किया जाता है। और इस पूजन के बाद जो भगत आए होते हैं दर्शन के लिए, वो दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, और दर्शन करने के बाद प्रसाद लेते हैं, भभूति लेते हैं। दोस्तों ये हैं कृपालू भारती बाबा जी। दोस्तों भगत आशीर्वाद लेते हुए। दोस्तों जब किसी भी मंदिर जाओ तो वहाँ जाके सिर्फ आशीर्वाद मत लो, सेवा भी करो, क्योंकि जब सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा। तो दोस्तों हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं भोलेनाथ का। हर हर महादेव। और कुछ बाबा जी से जानते हैं लुटरू महादेव के बारे में। तो बाबा जी अब कुछ हमारे को लुटरू महादेव और यहाँ के बारे में बताएंगे। तो प्रणाम बाबा जी। प्रणाम जी। बाबा जी क्या है यहाँ की? ये अगस्त ऋषि की तपस्थली है जी। अगस्त मुनि जी की तपस्थली है। जब भोलेनाथ की शादी हो रही थी तो उनके साथ जितने भी उनके भगत सेवक थे सब उन्हीं के साथ शामिल हो गए। तो दक्षिण का जो एरिया था वहाँ का भार कम हो गया, उनके साथ सभी लोग जितने भी जीव जंतु प्राणी थे उनके साथ ही शामिल हो गए भोलेनाथ जी के साथ। तो वहाँ जो पहाड़ थे धीरे धीरे समुद्र में खसकने लग गए। पहाड़ चूँकि इस साइड आपके उत्तर की साइड भार ज़्यादा हो गया और दक्षिण साइड बिल्कुल ही खाली हो गया, तो समुद्र मिलने लग गए और समुद्र का अहंकार बढ़ते गया। तो भोलेनाथ जी ने देखा कि ऐसी परिस्थिति में अगस्त मुनि कुछ सहायता कर सकते हैं हमारे। तो अगस्त मुनि जी को भोलेनाथ ने दर्शन दिया, अगस्त मुनि जी को। तो उनको बोला महाराज आप दक्षिण जाके वहाँ व्यवस्था संभालें, जो प्रकृति में प्रलय वाली स्थिति बन रही है वहाँ जाके व्यवस्था संभालें। अगस्त मुनि तैयार हो गई, लेकिन जाते ही भोलेनाथ जी से एक निवेदन करने लगे कि महाराज जी लेकिन यहाँ कौन रहेगा मेरे जाने के बाद? इतने हज़ारों सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो यहाँ कौन रहेगा? खाली हो जाएगा, यहाँ तो स्थान ही खाली रह जाएगा। तो भोलेनाथ बोले कि मैं यहाँ खुद विराजमान रहूँगा, जो ये अपनी पिंडी है तो ये खुद ही स्थापित होगी जी भोलेनाथ की। और भोलेनाथ जी बोले मैं यहाँ खुद निवास करूँगा और मेरे ऊपर जलधारा प्रवाहित होती रहेगी। तो फिर शिवलिंग के ऊपर ही से एक छिद्र सा है जी, वहाँ से शिवलिंग के ऊपर जलधारा होती रहती है, 1.5 से 2 मिनट के बीच जलधारा टपकती रहती है। पहले बोलते थे कि ऐसा कच्ची लस्सी की दूध निकलता था इन्हीं छिद्रों से, जो लटाई तरह की बना हुआ है, इन्हीं से दूध निकलता था। अब धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त हो गई, एक पानी टपकने लग गया, पानी बरसते रहता है इसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके। अगस्त मुनि वहाँ गई तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था संभाली, तो फिर भोलेनाथ खुद ही यहाँ विराजमान हो गए। और जो है सूर्य नारायण जो है सुबह कम से कम आपके 10 बजे करीब यहाँ खुद ही दर्शन देने आते हैं। सूर्य नारायण जो पूरा फोकस पड़ता है शिवलिंग पे। अच्छा। कैसे कैसे आता है वो आप खुद देखो, मतलब इतना कुछ पहाड़ी पूरा पहाड़ होने के बाद भी अंदर गुफा के अंदर खुद सूर्य नारायण दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ परंपरा है, अपने ऋषि मुनि लोग रहते थे पहले से ही, तो यहाँ जो शिवलिंग है उसी पर शिवलिंग के ऊपर ही उसका सिगरेट का भोग लगता है भोलेनाथ को, सुबह और शाम को 2 समय लगता है। हाँ जी बाबा जी। और कुछ भारती बाबा जी के उसके बाद श्री राम कृपाल भारती जी हमारे दादा गुरु जी रहे यहाँ पे आज से 40 साल पहले।
तो उनके साथ जो थे आपके स्वामी जी रहते थे, उन्होंने गुरु जी को ही दे दिया सब कुछ, बोले महाराज आप संभालो। फिर वो समा गए महाराज जी। तो 15 सालों से आपके 16-17 साल हो गए, तो गुरु जी यहाँ संभाले। गुरु जी ने धीरे धीरे विकास करा यहाँ हर एक चीज़। बिल्कुल। गुरु जी ने ही सजाया लुटरू महादेव सब। दोस्तों ये है गुफा की एंट्री, ये है नंदी महाराज जी और सामने है भोलेनाथ जी परिवार के साथ लुटरू महादेव में। दोस्तों लुटरू महादेव में बहुत से चमत्कार होते आए हैं। जैसे बाबा जी ने बताया कि दूध गिरता था, वो त्रेता युग की बात थी। अब कलयुग है, अब पानी गिरता है और ये सब हम इंसानों के पापों की वजह से है। पर दोस्तों भोले है ना, भोले है, माफ़ कर देता है। भोले को अगर गुस्सा आ गया ना तो ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो मंदिर है, ये अगर ब्रिटिश हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, तो 1621 में बना। बट अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें तो ये त्रेता युग का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। इसको लुटरू महादेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, आपका जो पत्थर हैं वो टोटल लटाओं की तरह बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई इसमें आपको भगवान दिख जाएंगे, कई आर्ट्स दिख जाएंगे आपको। और दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। मेडिटेशन करने का मज़ा आता है, कीर्तन करने का मज़ा आता है, सेवा करने का मज़ा आता है और दोस्तों प्रसाद लेने का भी मज़ा आता है। तो दोस्तों बाबा जी ने बोला चाय बनाई जाए, तो अब बाबा जी के साथ चाय पी लेते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा व्यू आता है लुटरू महादेव से बागल रियासत का, बहुत ही प्यारा व्यू है। और दोस्तों ये ऊपर यहाँ पे श्री कृपाल भारती बाबा जी की समाधि बननी है। ये जो पार्क है, जो मूर्ति लगी है, जो बिल्डिंग बनी है, ये सब उनके टाइम पीरियड में बना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे महात्मा बाबा जी आते रहते हैं। कई बाबा की यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है। आप उनसे मिलने, आशीर्वाद लेने और उनकी समाधि के दर्शन करने आ सकते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने भी आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों शीलनाथ बाबा जी भी थे, उनकी समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा श्री सरस्वती बाबा जी भी यहाँ थे। और दोस्तों हमारे प्यारे जिन्होंने हमें बच्चों की तरह रखा था, श्री कृपाल भारती बाबा जी, वो 2005 में यहाँ आए थे, अंतिम समय तक यहाँ रहे थे। उन्होंने हम सब को जो भी आता था अपने बच्चे की तरह रखते थे। उनकी भी समाधि के दर्शन करते हैं दोस्तों। दोस्तों आरती का समय हो गया है, आरती को चलते हैं लुटरू महादेव।
बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, लुट्रू महादेव की जय, लुट्रू महादेव की जय, अग्नि गंगा मैया की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय, हनुमान की जय, सरस्वती माता की जय, मनसा देवी माता की जय, नैना देवी माता की जय, ज्वाला महामाई की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सच्ची दरबार की जय, दशनामदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समाधि वाले महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री शीलनाथ जी महाराज की जय, श्री राम कृपाल भारती जी महाराज की जय, बाबा फकीरे वाले की जय, बाबा अमरदास जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय, कार्तिक स्वामी जी महाराज की जय, गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, गोरखनाथ जी महाराज की जय, लोनाथ चौसठ सिद्धों की सभी संतन की सभी भक्तन की ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। दोस्तों चलो भोले को भोग लगा देते हैं। यहाँ पे भोले को भांग की बनी हुई सिगरेट लगाई जाती है और भोलेनाथ उसको खुद ही पी जाते हैं। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। दोस्तों ये था लुट्रू महादेव। शिवरात्रि को बहुत अच्छा फंक्शन होता है। भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने और दर्शन करने आना। जो दोस्तों गलतियां कर रहा हूं, बताओ क्या गलतियां कर रहा हूं। नीड सपोर्ट दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।